नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की प्रश्नावली 14D पर अध्ययन कर रहे हैं। आज यह प्रश्नावली प्रारंभ हो रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अभी तक की हम लोगों ने जितनी भी प्रश्नावलियां पढ़ी हैं उन सभी प्रश्नावलियों के फार्मूलों को मिला करके ये प्रश्नावली बनाई गई। अब इस प्रश्नावली में आपके जितने अभी तक की स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले लगे हैं वो सब एक ही क्वेश्चन में लग जाएंगे, जिससे आपका यह क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वह थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 14D का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। यह क्वेश्चन आपको बता रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता जो है यह बंटन से समांतर माध्य क्या ज्ञात करना है आपको? समांतर माध्य ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है और बहुलक ज्ञात करना है। यह आपको ज्ञात करना है। तो जो ये दिया हुआ है, ये सारणी दी हुई है, इसमें वर्गंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। तो इसमें वर्गंतराल 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140 दिया हुआ है। इनके बारंबारता जो दी है 6, 8, 10, 12, 6 और 5, 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम पहले लिख देते हैं हल। हल में पहले क्या ज्ञात करना है भैया? समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास दिमाग में आ जाता है इसका फार्मूला। क्या फार्मूला होता है भैया? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आपके समांतर माध्य का फार्मूला हो जाता है। अब इसमें आपके पास क्या क्या ज्ञात होना चाहिए अभी हम बताते जाएंगे और आप लोग नोट करते जाइएगा। फिर आ जाता है आपके पास माध्यिका है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपके पास ज्ञात करना होता है, क्या ज्ञात होता है? एल ज्ञात करना होता है, प्लस n/2 ज्ञात करना होता है, माइनस सी एफ और अपॉन F1 और आपके पास इंटू एच ज्ञात करना। उसके बाद आपके पास बहुलक ज्ञात करना होता है। तो इसी तरीके से बहुलक का फार्मूला हो जाता है, बहुलक में L प्लस इसमें आपके पास आ जाएगा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपके पास फार्मूले। अब इन फार्मूलों में से हम लोग सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो टेबल आपके पास क्या है? वर्ग अंतराल। क्या आती है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आपके पास देखते हैं, तो इसको आप लोग बना लीजिए। वर्ग अंतराल इसमें L1 माइनस L2। पहला क्या है? 0 से 20 आ जाता है, फिर 20 से 40 आ जाएगा, 40 से 60 आ जाएगा, 60 से 80 आ जाएगा, 80 से 100 आ जाएगा, 100 से 120 आ जाएगा, 120 से 140 आ जाएगा और बाकी बचेगा आपके पास 2। यहां लिख लेंगे हम लोग योग। क्या लिख लेंगे? जब योग लिख लेंगे अब आपके पास आ जाती है बारंबारता। बारंबारता भी आ जाता है। तो जब बारंबारता आपके पास आ जाता है तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है और इसको हम लोग F1 से डिनोट करते हैं। F और फ्रीक्वेंसी होती है और F1 से डिनोट करते हैं। आप देखते हैं पहले का आपके पास 6 है, फिर आपके पास यहाँ पर 8 है, फिर 10 है और आपके पास 12, फिर 6 और 5, 3।
अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले निकालना है समांतर मार्ग। तो हमारे पास आपके पास F1 आ जाएगा, इसमें से देख लेंगे, और XI होता है। XI बेटा जो होता है वो होता है मध्यमान। क्या होता है? मध्यमान। जो XI को हम लोग लिखते हैं वो हमारे पास होता है मध्यमान। क्या होता है? मध्यमान। यहाँ मध्यमान हो जाता है। क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे, अर्थात L1 और L2 को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 में 20 जोड़ देंगे, 20 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर XI हो जाएगा, इसको हम लोग मध्यमान कहते हैं। मध्यमान आपके पास क्या हो जाता है? तो 0 और 20 जोड़ेंगे, 20 हो जाएगा, इसको आधा करेंगे, 10 में जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 20 और 40 को जोड़ेंगे, 20 और 40 हमारे पास 60 हो जाता है, और 60 को आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 40 और 60 को जोड़ेंगे, 100 हो जाएगा, 100 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा? 50। अब यहाँ पर देखिए 10 से 30 जाने में कितना डिफरेंस आया? जो डिफरेंस आया वह हमारे पास 20 है, अर्थात 30 से 10 को घटा दोगे कितना जाएगा? 20। अच्छा 50 से 30 घटा दोगे तो भी 20 आएगा। इसलिए हर डिफरेंस में आपके पास कितना आ रहा है? 20-20 का डिफरेंस आ रहा है, अर्थात इस नंबर में यदि हम 20 जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। और 70 में 20 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, और 90 में 20 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास आपके पास मध्यमान निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग FI और XI को आपस में गुणा कर देंगे। तो FI और XI 6 और 10 को गुणा करेंगे, 6 दाम 60 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, और 5 दाम 50, 500 हो जाएगा। फिर 12 7 84, 840 हो जाएगा। फिर आप 9 54, 540 हो जाएगा। फिर आपके पास 11 5 55, 550 हो जाएगा, और 13 3 39, 390 आएगा। ये हमारे पास आपके पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? जो FI है इसका हम लोग टोटल करेंगे, तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा FI। अब देखिए 8 6 14, 14 10 24, 24 10 34, 35 36, 36 6 42, 42 और 42 5 47 और 3 50। यहाँ पर आपके पास आ जाता है 50। अच्छा भैया अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है सिग्मा FI और XI। ये जोड़ेंगे, किनारे देखिए इकाई के स्थान पर समय 0 है, यहाँ 0 लिख लीजिएगा। अब दहाई का पर 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 5 23, और 23 और 7 30 और 2 32। कितना आ जाएगा भैया? हमारे पास आ जाएगा 32 का 2, 32 का 2। अब यहाँ पर 3 3 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 4 20, 4 24, 24 5 29, 30 और 31। यहाँ पर आ जाएगा भैया 31। तो सिग्मा FI XI हमारे पास कितना आ जाएगा? अब यहाँ पर देख लीजिए तो समांतर माध्य का फॉर्मूला, समांतर माध्य X बार सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। इसका हम वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर जाएगा भैया 31 20 बटे 50। अब देखिए 0 से 0 हमारे पास कट हो गया। अब देखिए 5 से कटिए, 5 बन जा 5। अब 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। अब यहाँ पर देखिए 12 आ जाता है, ठीक है। 5 पूजा 10 आ जाएगा, आप 1 लगा लीजिए, 5 पूजा 20 आ जाता है। आपके पास 62.4 X बार हमारे पास कितना आ जाता है? 62.4। ये हमारे पास समांतर माध्यिका का आंसर आ गया। अब हमारे पास माध्यिका आती है, माध्यिका में हमको L निकालना है और N/2 और CF। CF होता भैया कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है,
जिसको हम लोग संचयी बारंबारता कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग संचयी CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CF, इसको हम लोग हिंदी में लिख देते हैं संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है कि जो ये आपके पास बारंबारता है इसको हम लोग अंग्रेजी में CF कहते हैं। यहाँ पर पहले लिख लेंगे 6। अब 6 और 8 को जोड़ेंगे, 8 6 14 हो जाएगा। 14 में 10 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, और 24 में 12 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। 36 में 6 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, और 42 में 5 जोड़ेंगे 47 हो जाएगा, और 47 में 3 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। अर्थात जितना हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आई थी वही वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यही हमारे पास n हो जाता है। क्या हो जाता है? n हो जाता है। अब हमारे पास ये सब चीजें आ गई हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो था l बराबर आपके पास जो देंगे पहले तो ये निकालिए कि n/2। क्या निकालेंगे? n हमारे पास 50 है, और इसको हम by 2 कर देंगे तो ये हमारे पास by 2 हो जाएगा और 25 आ जाएगा। तो n/2 हमारे पास कितना आ जाएगा भैया? 25 आ जाएगा। जब n/2 हमारे पास 25 आ जाता है तो हम फ्रीक्वेंसी में अपनी देखते हैं। क्या देखते हैं? फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 के समकक्ष कौन है। तो 12 के समकक्ष हमारे पास ये 25 के समकक्ष कौन है? 25 के समकक्ष हमारे पास भैया 12 आ जाता है। क्या जाता है? 12 आ जाता है। अब जब 12 आ जाता है तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी हो जाती है। क्या हो जाता है? F1 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसका जो L है वह L आपके पास यहाँ जाता है 60। तो L आप यहाँ पे लीजिए 60। L बराबर 60 आ जाएगा, और CF हमारे पास आ जाएगा। तो CF निकाल लीजिए। CF भैया जो हमारे पास होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर वाला नंबर हमारे पास CF होता है। ये हो जाएगा आपके पास 24। H आ जाएगा हाइट। 80 से 60 घटा दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब हमारे पास माध्यिका का फार्मूला लगा लीजिए। माध्यिका M = L प्लस यहाँ पर n/2 माइनस CF अपॉन F1 और इंटू H। L भैया हमारे पास है, L कितना है? 60 प्लस n/2 आपके पास 25 है, और माइनस CF हमारे पास 24 है। CF कितना भैया? 24 अपॉन F1 हमारे पास कितना आता है? 12। इसको यहाँ पर लिख लीजिए 12, और हाइट हमारे पास 20 है, गुणे 20। अब यहाँ पर प्लस इसको घटाएंगे तो 1/12 आ जाएगा, और गुणे 20 आ जाएगा। ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे और 1/12 गुणे 20 करेंगे तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20। तो हमारे पास 60 प्लस 5/3 आ जाता है। जब 5/3 आ जाता है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5/3 को भाग करके देख लेते हैं। 5/3 है, 3 से भाग कर लीजिए। 3 1 3, 2 आ जाएगा, दशमलव लगाइए, 0 लगाइए, 3 6 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगाइए, 3 6 18 आ जाएगा, 20, फिर 2 18 हो जाएगा, और फिर 2 आ जाएगा। इस तरीके से 6 आता जाएगा, 1.67 बना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पर 60 आ जाता है, प्लस 1.67 आ जाएगा, इसमें जोड़ देंगे, फिर 61.67 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाती है? माध्यिका। अब भैया इसी तरीके से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? हम लोग ज्ञात करेंगे बहुलक। क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला हमारे पास क्या होता है भैया?
बहुलक का फार्मूला हमारे पास लिख रखा है, तो L बराबर L प्लस यहाँ पर हो जाएगा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। अब यहाँ पर देखिए L हमारे पास पहले से पता है 60 है, प्लस F1 हमारे पास F1 यही हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा, माइनस F0 जो 12 है वो उसके ऊपर का नंबर हो जाता है। किसका होता है? उसके ऊपर का नंबर होता है F0 हमारे पास 10 है, अपॉन 2 गुणे 12 माइनस F0 10, और F2 भैया F2 हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके नीचे का नंबर हो जाता है 6, तो यहाँ हमारे पास आ जाता है 6, और 8 हमारे पास 20 की है। इसी तरीके से 60 प्लस इसमें से घटाएंगे 2 हो जाएगा, बटे 12 दूंगा 24 और माइनस का 16 गुणे 20 हो जाता है। अब हमारे पास 60 प्लस, अब इसमें घटाएंगे तो 24 में से 16 निकल जाएगा, कितना रहेगा? यहाँ बचेगा 2/8, कितना बचेगा? 2/8 गुणे 20, 2 एक 2, 2 चौके 8, 4 एक 4, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर 60 प्लस 5 ये बराबर आपके पास 65 आ जाएगा। तो बहुलक भैया आपके पास कितना आ जाएगा? बहुलक आपके पास आ जाएगा 65। ये आपके पास इसका बहुलक आ गया, यहाँ पर आपके पास माध्यिका आ गई, और यहाँ पर आपके पास समांतर माध्य आ गया। ये तीनों चीजें आपके पास क्वेश्चन के अनुसार दिया गया था, और यहाँ पर ये निकल के आ गया। इस तरीके से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और सॉल्व होने के बाद उत्तर आपके पास 62.4, 61.67 और बहुलक आपके पास 65 आ गया। यदि आपके पास क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है और आपको समझ में आ गया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। धन्यवाद।